नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप DSSB, KVS, NVS और EMR जैसे शिक्षा भर्ती और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें DSSB, KVS उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं हिंदी भाषा के वर्तनी और वाक्य शुद्धि के, तो वो हम आज लेकर आए हैं। और ये वही क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में दोहराए गए हैं और अक्सर विद्यार्थी इनमें गलती भी करते हैं। तो इस वीडियो को हम एक सरल भाषा में और पूरी समझेंगे और डिस्कस करेंगे, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपसे एक भी सवाल गलत ना हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि वाक्य शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है, यानी कि 3 आंसर बिल्कुल सही हैं और एक गलत है, तो आपको छांटना है वो कौन सा है। देखो ये जो क्वेश्चन आया था ये EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो लैब अटेंडेंट वाला मतलब पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया था 2023 में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन है 4 आदमी के लिए खाना बना है, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे। तीसरा है लड़कियां गीत गा रही थी। और डी ऑप्शन है उसने अनेक पुस्तक लिखी। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसका गलत है, बाकी सब सही है। क्योंकि इसमें देखो रीज़न में हम देख लेते हैं ये कहाँ गलत है। इसमें दिया हुआ है कि वचन संबंधित अशुद्धि जो है इसमें 4 आदमी नहीं होता, 4 आदमियों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द इसमें छांटना है, यानी कि ये उज्ज्वल लिख रहा है। उज्ज्वल का आपको देखना है कि कैसे स्पेलिंग होती है हिंदी में, तो वो देखना है आपको कौन सी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। देखो उज्ज्वल जो लिखा जाता है ना, ऊ आधा जय जय व ल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आपका EMRS जो इस एग्ज़ाम हुआ था लैब अटेंडेंट वाला 2023 में ये आया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इसमें भी अशुद्ध शब्द आपको छांटना है। ये भी जो क्वेश्चन है वो EMRS जो एग्ज़ाम हुआ था TGT का 2023 में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए साथियों, इसमें वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको बताना है कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी जो आपका एग्ज़ाम है EMRS का TGT लाइब्रेरियन में आया हुआ है 2023 में। इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य बताना है आपको कौन सा है, अशुद्ध वाक्य छांटना है। पहला है शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी। भारी भरकम भीड़, पहले से ही भीड़ होती है, उसमें भारी भरकम लिखने की ज़रूरत है। तो मुझे तो यही पहला ऑप्शन पढ़ते ही, देखो प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है गाय का ताज़ा दूध लाओ। और सी ऑप्शन है आप घर जाइए। और डी है तुम अपना काम करो। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि भीड़ जो होती है वैसे ही बहुत बड़ी, मतलब भीड़ का मतलब होता है बहुत सारे लोग, तो ये भारी भरकम इसमें नहीं आना चाहिए। आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप शहर में भीड़ जमा थी। देखिए जैसे कि अभी हमने बात की है, भीड़ जो है वो वैली भीड़ ऐसा है वर्ड है जो जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। तो वर्तनी आप समझ लेते हैं। वर्तनी क्या होता है, वर्तनी इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग को,
ठीक है। तो व्याकरण की दृष्टि से सही उच्चारण को वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से मतलब स्पेलिंग उसको चेक करनी है, कौन सा किस भी जो अपने वर्ड दिया हुआ है वो उसकी स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है। तो वर्तनी की दृष्टि से जहाँ लिखा है तो समझ जाना कि वो उसकी 3 गलत है, एक सही है। बी अध्ययन, अध्ययन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी सब तीनों गलत है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। देखिए, दिए गए विकल्पों में अध्ययन शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। वर्तनी मैंने आपको बताया ना, स्पेलिंग होती है कि उसमें उस वर्ड में मात्रा और सभी चीज़ सही हों। ठीक है, तो उसको वर्तनी की दृष्टि से बोला जाता है। अन्य विकल्प शुद्ध रूप से इस तरह से हैं। देखिए ऊपर ए ऑप्शन कैसे लिखा हुआ है और नीचे आंसर कैसे दिया हुआ है। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही है। बी आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं। नीचे दिया हुआ है वो कैसे लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी कि 3 गलत हैं और एक सही है। तो वो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला है आप अपना काम करो, दूसरा है मेरे को 10 रुपये दे दीजिए। कोई ऐसे बोलता है मेरे को, ये बोलते हैं मुझे। चलो कोई बात नहीं। सी ऑप्शन देखते हैं, गन्ने बहुत मीठे हैं। और डी है चारों पुत्रों को बोला जाता है, पुत्र लिखा हुआ है इसमें, तो ये तो सामने ही नज़र आ रहा है। इसमें चारों पुत्र को बुला लीजिए, तो इसमें सी एकदम ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन इसमें गलत है। आंसर देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन आया था, ये प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम हुए थे 2023 में, उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको सभी क्वेश्चन वही मिलेंगे जो एग्ज़ामों में आए हुए हैं। अलग से आपको कुछ भी अपनी तरफ से कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मानक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। मानक दृष्टि क्या होता है भाई? देखो, मानक दृष्टि से सही पद का चयन करने का अर्थ होता है वह शब्द जो व्याकरण और वर्तनी यानी कि स्पेलिंग और उच्चारण में नियमों के अनुसार उपयुक्त हो गया और स्पष्ट हो। ठीक है, उसे मानक दृष्टि कहते हैं। यानी कि इसमें देखो वर्तनी में क्या है, सिर्फ स्पेलिंग देखते हैं। तो इसमें देखिए कि अशुद्ध यानी कि 3 इसमें सही हैं और एक गलत है। ये क्वेश्चन आया है आपका हॉस्टल वार्डन में, आया है 2023 में। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कि कौन सा आंसर। इसमें बी आंसर बिल्कुल सही है। उपरोक्त लिखा हुआ है, उपयुक्त होता है। देखिए उपयुक्त होता है, वो उपरोक्त नहीं होता है। तो इसमें बी आंसर बिल्कुल, बी जो ऑप्शन है वो गलत अशुद्ध है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में पद क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य लिखिए। देखिए पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन कब आया था। हॉस्टल वार्डन में 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। पद क्रम दृष्टि से देख लेते हैं। पद क्रम दृष्टि कहते किसे हैं? वाक्य में शब्दों का सही क्रम, ठीक है, और उसका अर्थ स्पष्ट होना ही पद क्रम कहलाता है। यानी कि कोई भी वाक्य है वो अपने सही जगह लिखा हो और स्पष्ट अर्थ दे रहा हो उस वाक्य के अनुसार, तो उसे पद क्रम कहा जाता है। ठीक है, तो पद क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमें इसमें छांटना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको बताना है कौन सा इसमें आंसर सही है। यानी कि इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है, यानी कि 3 गलत हैं और एक सही है, तो आपको वो छांटना है कि इसमें सही कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। सी ऑप्शन है महात्मा गांधी जी का देश सदैव आभारी रहेगा। और डी ऑप्शन है यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। बी इसमें बिल्कुल सही है। रेलवे
के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो ये इसका सही आंसर है, इसमें ये शुद्ध रूप है। बाकी ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर भी देख लेते हैं इसका पहले। ये देखिए आंसर है, ये कह रहा है पद क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। तो बाकी जो सेंटेंस हैं जो गलत हैं उनको भी शुद्ध रूप इसमें दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं उन्हें भी। तो देखो जी, ऊपर ऊपर जो ऑप्शन ए है, मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, इसको सही रूप शुद्ध रूप क्या होगा, पद क्रम की दृष्टि से, ठीक है, मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए, ठीक है। तो सी है, महात्मा गांधी जी का देश सदैव आभारी रहेगा, इसको कैसे बोलेंगे शुद्ध रूप वाक्य में, देश जो है, देश महात्मा गांधी जी का सदैव आभारी रहेगा, ठीक है। और चौथा है, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, तो हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है। यानी कि हर शब्द अपनी जगह फिट होकर सही स्पष्ट अर्थ दे, उसे पदक्रम कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से, अब देखो वर्तनी फिर आ गया, वर्तनी मतलब स्पेलिंग की दृष्टि से वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कि आपको इसमें वर्ड बताना कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है। तो वो तो क्वेश्चन पढ़ती है आपको समझ में आ जाना चाहिए। आदेश मिलने पर जल्लाद ने देखो फांसी दे दी, देखो बी ऑप्शन है, यानी जल्लाद इसमें गलत लिखा हुआ है। तो आंसर देख लेते हैं कैसे लिखते हैं जल्लाद को, जे आदा ले ला दे, वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध है, बाकी इसी में गलती है, बाकी सब सही लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया है DSSB PGT हिस्ट्री में आया था 2025 में। देखिए इसमें जो अभी लास्ट पेपर हुए थे 2025 में, वो उसके क्वेश्चन भी है ऐसे में। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उसे अपनी विद्या का अभिमान है, वर्तनी की दृष्टि से, विद्या इसमें गलत लिखा हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। देखो विद्या का बी आंसर इसमें, देखो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसमें वी द या लिखा हुआ है, तो ये विद्या गलत लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं आंसर इसका, ये DSSB PGT हिस्ट्री में आया था 2025 में। तो वर्तनी की दृष्टि से विद्या ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अभिमान है। जहाँ भी वर्तनी लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि स्पेलिंग चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, सॉरी 10 हो गया, 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य को पद क्रम अशुद्ध है, इसको सही क्रम पद पर लिखिए। देखिए पद क्रम का मैंने अभी आपको बताया था, पद क्रम का मतलब क्या होता है, पद क्रम का मतलब होता है सही निश्चित क्रम पर और अर्थ स्पष्ट निकले, उसे पद क्रम कहते हैं। यानी कि कोई शब्द आपके जो शब्द वर्ड लिखे हुए हैं वाक्य में, वो सब अपने सही क्रम में लिखे हों और उसका वाक्य का स्पष्ट अर्थ निकले, उसे पद क्रम कहते हैं। तो पद क्रम की दृष्टि से आपको अशुद्ध बताना, इसमें जो सेंटेंस दिया है इसको सही क्रम में लिखना है। पहला ऑप्शन है संसार में वर्तमान में महासमर की समस्या सबसे बड़ी है, बी ऑप्शन है वर्तमान में महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, और आपका जो सी ऑप्शन है बड़ी समस्या सबसे है वर्तमान समर संसार की, डी है महासमर संसार की सबसे वर्तमान बड़ी समस्या है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में इसको सही तरह से पद क्रम के हिसाब से हम लिखेंगे तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, इसको ऐसे लिखेंगे यदि पद क्रम के हिसाब से अभी इसको लिखना है तो ये DSSB PGT हिस्ट्री में 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर
12 कह रहा है वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आया था डीएसएसबी पीजीटी ड्राइंग टीचर के जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो पहले वाक्य विन्यास देख लेते हैं क्या होता है। वाक्य विन्यास देखो, जिसमें कर्ता कर्म क्रिया लिंग वचन कारक आदि का सही तालमेल हो उसे वाक्य विन्यास का क्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो शुद्ध, जो वाक्य विन्यास की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। तो इसमें देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा इसका आंसर है। पहला ऑप्शन है कुछ साल पहले एक बार हमारे घर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पहला बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे इसमें गलत दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आंसर देख लेते हैं इसका। वाक्य विन्यास की दृष्टि से वाक्य शुद्ध वाक्य है कुछ साल पहले एक बार हमारे घर मुंबई से हिंदी के एक प्रोफेसर आए थे। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ, वाक्य किस भाग में त्रुटि है। अब आप देख लीजिए, इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा, किस भाग में स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें परीक्षा जो है वो गलत लिखा हुआ है। परीक्षा ऐसे नहीं लिखते हैं, परीक्षा लिखा हुआ है, छा। इसमें छह क्षत्रिय वाला आएगा, छतरी नहीं, क्षत्रिय वाला। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वाक्य के जो परीक्षा वाला वर्ड है इसमें गलत लिखा हुआ है। तो ये डीएसएसबी पीजीटी ड्राइंग में आया था 2025 में को। आंसर देख लेते हैं इसका, ये ठीक है, परीक्षा इसमें गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से, वाक्य विन्यास मैंने आपको बताया था क्या होता है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। और वाक्य विन्यास एक बार हम और समझ लेते हैं क्या होता है कि जब किसी वाक्य में कर्ता कर्म लिंग वचन कारक यानी कि ये सभी अपने सही क्रम में सही तालमेल में लिखे हों, उस क्रम को वाक्य विन्यास बोला जाता है। कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से ये जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है। तो यही पूछ रहा है कि ये शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है, यानी कि इसमें 3 आंसर इसमें गलत दिए हुए, एक सही है। तो आपको बताना है, तो पढ़िए जल्दी से, चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों में से बताइए कौन सा आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कौन सा इसमें सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में सबका स्वागत किया। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, डी, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर ये 14 था। 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। देखो आपको बताना है कि ये एक वाक्य है, वाक्य में बताना है किस भाग में त्रुटि है, कौन सा वर्ड इसमें गलत लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आया है पीजीटी ड्राइंग टीचर में 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। हम किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। तो आपको बताना है इसके किस भाग में गलती है। तो हस्ताक्षेप लिखा हुआ है इसमें, तो सी जो ऑप्शन है इसका, ये इसका स्पेलिंग वर्तनी के हिसाब से ये गलत है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। आकर डंडा लगा हुआ है, इसमें हट जाएगा, वो हस्तक्षेप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। ये डीएसएसबी पीजीटी का है, कॉमर्स का एग्ज़ाम में आया हुआ है 2025 में। तो इसके जो पहला ही ऑप्शन है, पहला इसमें जो वर्तनी के हिसाब से ये वर्ड गलत लिखा हुआ है।
तो आंसर देख लेते हैं, आंसर की कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं वाल्मीकि। देखो मात्रा की में मात्रा गलत लगी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। DSSB PGT कॉमर्स में आया हुआ है ये 2025 में। देखो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके सामने इसलिए लाए गए हैं ताकि आपको पता लगे कि जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं वो किस लेवल की, इसमें किस स्टैंडर्ड की क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल तक आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं ये आपको ज़रूर करके जाना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा। हमारी सारी सीरीज़ को ध्यान से इस प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, ये क्वेश्चन वो सभी हैं जो वो सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो एक ही भी एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कौन सा इसमें पढ़ के देखिए जल्दी से, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर कीजिए कि कौन सा इसका शुद्ध रूप का चयन बताना है, यानी आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है, बाकी गलत हैं सारे। तो इसमें मैंने 3 पढ़ लिए हैं, इसमें चारों में सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो इसमें सी जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सारी गलती है। तो PGT कॉमर्स का था ये 2025 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बाकी आपको देखना है तो बाकी जो सेंटेंस है वो कैसे लिखे जाने हैं, ये रहे इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अभी आपको देखना है। इसमें 3-4 ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से, और आंसर इसको कमेंट बॉक्स में कीजिए जल्दी फटाफट। देखते हैं आपके कितना आंसर सही जाते हैं। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते जाइए, देखते हैं कितना सही होते हैं, लास्ट में आप मैच करना। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये PGT फिजिक्स में आया हुआ था, ये 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो ये बताइए, इसमें जो डी ऑप्शन है वो देखिए अशुद्ध लिखा हुआ है, ये वनस्पति लिखा हुआ, बै लिखा हुआ है आगे, वै नहीं लिखा हुआ, बै। थोड़ा सा इसमें ब्लर आ रहा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बै लिखा हुआ है आगे, वनस्पति लिखा हुआ है। तो इसकी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ये वनस्पति होता है, वै आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या नामक मानक रूप की दृष्टि से, देखिए मानक दृष्टि मैंने आपको बताया था क्या था, कि व्याकरण और वर्तनी और उच्चारण के हिसाब से वो वाक्य सही होना चाहिए, उसे मानक रूप की दृष्टि कहते हैं। मानक मतलब कि बिल्कुल सही क्रम में लिखा होना चाहिए, व्याकरण के हिसाब से और वर्तनी के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा इसमें सही नहीं है, यानी कि एक है जो गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो इसमें जल्दी से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कौन सा इसमें सही है, सही नहीं है, यानी कि 3 सही हैं और 1 गलत है। तो इसमें जो है बताइए जल्दी से पढ़ के। इसमें जो डी है, डी ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। इसमें 6 जो है वो गलत लिखा हुआ है, 6 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 611। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित वाक्यों में असंगत युग्म यानी कि जो मिलान है वो गलत है, 1 और 3 सही है, वो आपको बताना है वो कौन सा है। ये क्वेश्चन आया था PGT DSSB के जो पेपर होते हैं PGT सोशोलॉजी का 2025 में, और KVS PRT में भी आ चुका है ये क्वेश्चन 2023 में, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला है जिस वाहन में 2 पहिए होते हैं उसे दोपहिया कहता है। दूसरा कह रहा है सप्ताह में 1 बार प्रकाशित होने वाला
साप्ताहिक होता है, ये भी ठीक है। जिस झंडे में 3 रंग होते हैं उसे तिरंगा कहता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन है डी, जहाँ पहुँचना हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है इसमें, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है, जिसमें बाकी सारे 3 सही हैं, बाकी ये जो डी आंसर है ये गलत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो हिंदी, वर्तनी और वाक्य शुद्धि से जुड़े डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस परीक्षाओं में अभी तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विश्लेषण किया है। ये जो सीरीज चल रही है जिसमें कि हमने वर्तनी और वाक्य शुद्धि से लगभग 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगली वीडियो में हम जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी सवाल के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।